आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। सद्गुरु कहते हैं हमें स्वास्थ्य की संस्कृति लाने की ज़रूरत है। कैसे हम खाना चाहिए, कि हम कैसे बैठे, कैसे खड़े हो, कैसे सांस ले। यदि आप इसे सामाजिक जीवन में लाते हैं तो आपको ज़्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप समझे, मैं ये आपके प्रति किसी पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ। मेरा पिता एक चिकित्सक है, ठीक है। अब जो व्यवसाय करते हैं, विभिन्न व्यवसाय जो हम करते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और लोग अस्वस्थ है। लेकिन साथ ही किसी भी समाज के लिए ये एक उत्पादक संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहा है। किसी तरह से आप सब ठीक कर रहे हो, तो क्या आपको सड़क पर बेहतर कारों की आवश्यकता है या आपको अधिक मैकेनिकल दुकानों की आवश्यकता है? कुछ हमें तय करना होगा कि क्या हमें स्वास्थ्य की बेहतर समझ विकसित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य हर किसी के समझना चाहिए कि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। ये चिकित्सा उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये स्वस्थ रहने की मेरी जिम्मेदारी है। इसे बचपन से ही विकसित किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि हर कोई अपने शारीरिक भलाई के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट निवेश करता है। सरल प्रक्रिया, यदि वो उनमें से अधिकतर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने की आवृत्ति नाटकीय रूप से कम हो जाएगा। इसलिए यदि हम स्वस्थ समाज के लिए काम करते हैं तो हमें दवा की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमें इसकी आवश्यकता है। हर कोई भी इंसान अपने जीवन में कभी भी इसके बिना नहीं गुजरेगा। ये हमेशा होता है, रहेगा। लेकिन साथ ही आप कितने बीमार पड़ते हैं, आप कितने बार बीमार पड़ते हैं, ये सेखी बघारने वाली बातें कहने के लिए नहीं है, बल्कि इन 37 वर्षों में वस्तुतः हर दिन सप्ताह के 7 दिन सक्रिय रहा हूँ। 365 दिन मेरा कार्यक्रम है। सामान्यतः प्रतिदिन 18 से 20 घंटे। मैंने एक भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फ्लू नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बुखार नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे टूथएक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरा शेड्यूल बंद नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीका है जिससे इंसान अपनी जिम्मेदारी ले सकता है। उनके अपने शरीर, अपने दिमाग। अगर हम इसे समाज में लाते हैं तो हमने विशेष रूप से हमारे देश में मानव क्षमता को कम कर दिया है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझे कि इस देश में आपके पास एकमात्र संसाधन मानव संसाधन लोग हैं और 1.4 अरब लोगों के लिए आपके पास जनसंख्या ही है। आपके पास हर किसी के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। आपके पास पर्याप्त पहाड़ नहीं है। आपके पास पर्याप्त नदियाँ नहीं है। आपके पास पर्याप्त जंगल नहीं है। आपके पास आकाश के टुकड़ा भी नहीं है। 1.4 अरब लोगों के लिए आकाश भी नहीं है, लेकिन हमारे पास लोग हैं। अगर हम इन लोगों को प्रदर्शन और जीवन के उच्च स्तर पर अपग्रेड करते हैं तो हम एक चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसे ही अनफोकस्ड, अस्वस्थ कर छोड़ देते हो और जो कुछ भी है वो आपदा के लिए एक नुस्खा है, हाँ या नहीं? सब कुछ हमारे पास लोग हैं, इसलिए लोगों को अपग्रेड करने में विभिन्न चीज़ शामिल है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ स्वास्थ्य है कि लोग स्वस्थ है। आज कुपोषण के मुद्दे हैं, लोगों के पसंद के अनुसार खराब भोजन खाने के मुद्दे हैं। इन सबसे ऊपर भारत के साथ सबसे बड़ी समस्या में एक ये है, शारीरिक रूप से
सक्रिय नहीं है, फिटनेस की कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए विशेष रूप से आप में से वो लोग जो डॉक्टर बनने जा रहे हो, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई मरीज आपको देखता है तो आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और स्वास्थ्य देखना चाहिए। दिखने के लिए पर्याप्त चिकित्सक और वैज्ञानिक सबूत है कि केवल जब आप अनुभव की सुखद स्थिति में होते हैं तो आपका शरीर और आपका मस्तिष्क सबसे अच्छे से काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको शरीर और आपका मस्तिष्क सर्वोत्तम तरीके से काम करता है। इसे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहिए। इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यहाँ अपने स्वभाव के कारण शांतिपूर्ण और आनंदमय बैठे हैं, आपको अपने लिए इतना करना चाहिए कि आप किसी को छूने से पहले, अगर मैं आपको छूने जा रहा हूँ तो मेरे हाथ साफ होना चाहिए, है ना। अन्य लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात करने से पहले आपको स्वास्थ्य का प्रतीक होना चाहिए। आपको अपने लिए ऐसा करना चाहिए। थैंक यू।